नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लीला होटल्स आईपीओ। इसके बारे में हम बात करेंगे और सारी डिटेलिंग्स पे भी बात करेंगे और इसमें आपको बिड लगानी चाहिए कि नहीं, इस पे भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम द लीला होटल आईपीओ के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि द लीला के नाम से ये काफ़ी बड़े ब्रांडेड और लग्जरियस होटल का एक संचालन होता है। यहाँ पे देश के सबसे बड़े जितने लग्जरियस ब्रांड है होटल सेगमेंट में, उसमें द लीला का नाम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आता है। अब यहाँ पे इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाने का शुरुआत किया है मार्केट के अंदर। 26 मई से स्टार्टिंग होगा, 28 मई के शाम 5 बजे इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो ये जो आईपीओ कंपनी लेकर के आ रही है, इसका जो फेस वैल्यू रहेगा पर शेयर का वो 10 रुपए का रहने वाला है। इसका जो प्राइस बैंड होने वाला है वो क्या हो सकता है? देखिए, प्राइस बैंड 413 रुपए से लेके 435 रुपए पर शेयर का हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम प्राइस बैंड पे ही बिड लगाने से आपको अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे कि 435 रुपए का प्राइस बैंड, अगर आप इस प्राइस बैंड पे एक ऑर्डर का, एक लॉट का बिड लगाते हैं तो आपको 34 शेयर्स अलॉट होंगे। उस 34 शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो 14,000 के आसपास होगी। अब ये तो रहा कि आप पर लॉट के हिसाब से कितना आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं, कितने लॉट्स लगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंपनी के बारे में भी जानिए कि कंपनी ये जो आईपीओ लेके आई है, यहाँ पे लीला होटल्स के जो मैनेजमेंट है, जो इनकी कंपनी है, इसके अंदर कितने इसके शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे ये जो आईपीओ आ रहा है, इसके अंदर कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में आईपीओ के लिए लेके आ रही है और इसमें नए शेयर्स कितने होंगे और ऑफर फॉर सेल कितना होगा। नए शेयर्स मतलब कंपनी के पास एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर्स है उसमें कंपनी ऐड ऑन करके नए शेयर्स मार्केट में लाती है। और अगर कंपनी के आईपीओ से पहले जितने शेयर उसके पास पहले से हैं, अगर उन शेयर्स में वो अपना हिस्सा बेचना चाहती है और उससे पैसा उठाना चाहती है मार्केट से, तो इस चीज को आप समझिए कि कंपनी के जो प्रमोटर है, कंपनी की जो मेन कोर कंपनी है, वो अपना हिस्सा इस कंपनी में कम कर रही है और मार्केट से पैसे उठा रही है। आप जो इसमें पैसा लगा रहे हो वो प्रमोटर के पास भी जा रहा है। तो यहाँ ऑफर फॉर सेल मतलब जो हमारे पास शेयर्स है उसे हम ऑफर कर रहे हैं आपके पास सेल करने के लिए। तो यहाँ ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इश्यूज भी है, जो नए शेयर्स इंक्लूड किए जाएंगे वो भी यहाँ पे है। अब वो कितने हैं इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे लीला होटल्स का जो आईपीओ आ रहा है, ये टोटल आईपीओ 3500 करोड़ का है। 3500 करोड़ का ये इश्यू साइज होने वाला है, जिसके अंदर 5.75 करोड़ मतलब 5 करोड़ 75 लाख जो इक्विटी शेयर्स होंगे वो फ्रेश इश्यू होंगे। वो नए शेयर्स इंक्लूड कर रहे हैं मार्केट में। ये शेयर्स मार्केट में आएंगे उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के अलावा, जिसके अंदर इनका जो 2,500 करोड़ रुपए है, जो कि ये जो 5 करोड़ 75 लाख शेयर्स है, इसे इशू प्राइस जो 435 रुपए, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2500 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है, ये कंपनी नया मार्केट से उठा रही है नए शेयर्स को दे करके। और उसी के बाद जो रिमेनिंग जहां पे 2 करोड़ 30 लाख जो नए शेयर्स है, जो कि कंपनी अपने हिस्से से बेच रही है ऑफर फॉर सेल के जरिए, वहां पे कंपनी 1000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रही है। तो टोटल इस 3500 करोड़ में से 2500 करोड़ कंपनी फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से ले रही है, जिसमें वो नए शेयर्स को इंक्लूड कर रही है। और 1000 करोड़ कंपनी के जो प्रमोटर है, कंपनी का जो मेन कोर कंपनी है जो कि बैंगलोर से है, जो द लीला होटल्स के जो प्रमोटर कंपनी है उसका नाम शेलॉस बैंगलोर लिमिटेड है। ये कंपनी अपने हिस्से के शेयर्स को मार्केट में 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स को बेच रही है, जिससे कि 1000 करोड़ रुपए उन्हें आएंगे। अब यहाँ पे जो डिटेलिंग्स है इसे हम समझते हैं। यहाँ पे जो फ्रेश इशू है और जो ऑफर फॉर सेल है, दोनों के ही शेयर्स को अगर हम देखें तो इस आईपीओ में कंपनी 8 करोड़ 4 लाख 60 हजार इक्विटी शेयर्स के आसपास कंपनी ये शेयर्स को लेके आ रही है मार्केट में, जो ओपन मार्केट में ट्रेड होंगे और आईपीओ के जरिए आ रहे हैं। अब यहाँ जो फ्रेश इशू है वो हमने समझा कि 5 करोड़ 75 लाख के आसपास है, और जो एग्जिस्टिंग शेयर है जो कि 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि कंपनी आईपीओ लाने से पहले उसके पास थे और फ्रेश इशू जोड़ेगी वो इंक्लूड करने के बाद, तो कंपनी के पास पहले बिना आईपीओ के कुछ किए बिना जो पहले से इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो 33 करोड़ 40 लाख 57 हजार अप्रॉक्स में बता रहा हूं ये शेयर्स थे। अब आईपीओ आने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट के पास रह जाएंगे 27 करोड़ 64 लाख 68 हजार 614, इतने शेयर्स रह जाएंगे। और जो 8 करोड़ 4 लाख अप्रॉक्स के शेयर्स हैं ये मार्केट में आ जाएंगे। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे नहीं है, वो सिर्फ ये 8 करोड़ इक्विटी शेयर्स है जिनकी वैल्यू 3500 करोड़ निकाली गई है। उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी का फेयर वैल्यूएशन आ रहा है ये
कम से कम यहाँ से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है। मतलब यहाँ से 17 से 18,000 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी को रखा गया है। तो ये चीजें बेसिक प्रैक्टिकलिटी जानना बहुत जरूरी है। अब ये चीज हम बात करते हैं कि कंपनी का जो इशू प्राइस आ रहा है, ये कंपनी सस्ता में लेके आ रही है, महंगा ला रही है, क्या इसे हमें लगाना चाहिए बिड कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये जो प्राइस फिलहाल के लिए ये एक फेयर वैल्यू है, ना बहुत ज्यादा महंगा है और ना बहुत ही ज्यादा सस्ता है। अब बात यहाँ समझने की ये है कि यहाँ पे ये जो 3500 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, जिसमें कि 50% का जो अमाउंट है, मतलब 1500 करोड़ के आसपास जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं इनके द्वारा ही भरा जा चुका है। अब रह गया 1500 करोड़, तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा डिमांडेबल शेयर्स हो जाएगा आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा आईपीओ के शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ेगी। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 50% एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा जा चुका है। अब यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन है ये चीज भी हम समझे, तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर है आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आप जानते ही होंगे, और मिराई एसेट्स फंड है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, रिलायंस है, बहुत सारे एचएम म्यूचुअल फंड्स हैं, क्वांट के भी हैं इसके अंदर, जिन सब ने मिलके एक बल्क अमाउंट में इन शेयर्स को उठाया है। हालांकि प्री आईपीओ में जो शेयर्स एंकर इन्वेस्टर द्वारा उठाए जाते हैं वो उन्हें कुछ डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ ये भी बात कर ले कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस। मतलब ये जो आईपीओ है अगर आज के ही दिन लिस्ट होता है या अभी जो इसकी करंट फेयर वैल्यू है वो मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है, तो जो करंट इसका इशू प्राइस है वहां से मात्र 22 रुपए का इसका जीएमपी चल रहा है। आईपीओ के खुलते ही 3 दिन में जिस तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन भरेगा, जितना इसकी डिमांड होगी उसके हिसाब से इसकी जीएमपी रिएक्ट करती है और उसी के आसपास का एक वैल्यूएशन हमें लिस्टिंग डेट पे देखने को मिलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये होटल सेक्टर है, काफी ज्यादा बुलिश सेक्टर है, इन फ्यूचर काफी ज्यादा टूरिज्म बढ़ने वाला है, होटल्स की डिमांड रहने वाली है। और कैटेगराइज होटल में जो लग्जरियस ब्रांड है, जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटीज पे सेट होते हैं, जिनके क्लाइंट्स काफी ज्यादा अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, जो कि किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस में इन होटल्स का यूज करते ही करते हैं। तो दोस्तों लीला होटल्स के आईपीओ के बारे में ये रहा डिटेल डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।